हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको 11th अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर का नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हम लोग ने पिछले ओवरव्यू में देख लेते हैं थोड़ा सा, पिछली बार हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों। पिछली बार हम लोग ने पढ़ा था क्या, लास्ट में हमने पढ़ा था बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया था, बेसिस पढ़ लिया था। अगर आपको उस पर कुछ प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्लीज़ बताइए। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टॉपिक चलने वाला है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये होने वाला है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे अकाउंटिंग इज knowledge whereas, ठीक है, अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोसेस। यहां पर आप अकाउंटेंसी लिखेंगे, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। ठीक है, सी वाई आपका। अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग। ठीक है, वेयर एज नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस is carried out on the basis of the rules and principles by accountancy। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है those it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accountancy। application of ठीक है, तो आज जो हमारा बच्चों बात है वो हमारा क्या है कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी।
ठीक है। यहां पर देखिए आप लिखा है अकाउंटेंसी इज नॉलेज। अकाउंटेंसी जो है बच्चों वो क्या है, एक प्रॉपर नॉलेज है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब आप लोग समझते ही हो, नॉलेज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कोई चीज़ नॉलेज सीखते हैं तो वो नॉलेज होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ सीख रहे हैं वो हमें नॉलेज मिल रही है। देन वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक्शन ऑफ प्रोसेस है, मतलब हम जो काम करते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन ऑफ प्रोसेस कहलाता है क्या, अकाउंटेंसी, ठीक है। इजली वे में यही कह सकते हैं क्या कि अकाउंटेंसी इज नॉलेज, मतलब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। बात को समझिए, हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। अकाउंटेंसी हमें नॉलेज देती है मगर अकाउंटिंग इस प्रोसेस में काम करती है बच्चों, क्या करती है, प्रोसेस में काम करती है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी आप क्या कर रही है, आपको नॉलेज दे रही है, और वेयर जहां अकाउंटिंग आपको क्या कर रही है, इज द एक्शन ऑफ प्रोसेस, मतलब ये एक्शन पे काम करने वाली चीज, एक्शन ऑफ प्रोसेस, मतलब आप एक्शन लेने वाले हो, काम करने वाले हो, प्रोसेस पे काम करने वाले हो, वो आपको क्या देती है, अकाउंटिंग देती है, ठीक है बच्चों। सेकेंड आपका आता है अकाउंटिंग प्रोसेस इज द कैरी आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बाय अकाउंटेंसी। यहां पर देखो अकाउंटिंग जो है वो क्या, देखो अभी यहां पर बात की ना, अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है, यहां पे भी वही लिखा है, यहां पे भी वही लिखा है, कह रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस द कैरी आउट। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, कैरी आउट है, आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करने वाले हैं अकाउंटिंग में, वो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से समझो, वो किससे आ रहा है, कैरिड आउट द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल अकाउंटेंसी, वो अकाउंटेंसी से निकल कर ही आ रहा है आपके पास, ठीक है बच्चों। यहां पर उसका कहने का मतलब यही है, बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल बाय अकाउंटेंसी, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अगला कह रहा है दोज इज इट मे बी said that accountancy is the knowledge by accounting। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इट मे बी सेड, इसका कहने का मतलब ये है कि that accounting is the knowledge of accounting क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज है किसकी, अकाउंटिंग की। बिना अकाउंटिंग किए अकाउंटेंसी हम लोग क्या, बिना अकाउंटिंग के हम लोग अकाउंटेंसी कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी है, ठीक है बच्चों। तो हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आया, एक बार फिर समझा दो, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में थ्योरी बेस पे अगर ये क्वेश्चंस पूछा गया तो आपसे बहुत इजी, तो बहुत अच्छा जवाब आप दे सकते हैं इस आंसर में। 3 टॉपिक लिख दिया, मैं क्लियरली बता रहा हूं, इसका आंसर खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। बस आप जहां पर मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर बुक कीपिंग शुरू खत्म होती है वहीं पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो यहां पर भी वही है कि बेस है, अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, आप उसमें नॉलेज क्या करते हो बच्चों, गेन करते हो, क्या करते हो बच्चों, गेन करते हो। और वेयर एज अकाउंटिंग हमें क्या देता है, एक्शन ऑफ प्रोसेस देता है, मतलब हम उसमें एक्शन लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर बनाना, जर्नल बनाना, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस कैरिड आउट, देखो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो बाहर आता है, कैरिड आउट द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटेंसी का जो रूल्स एंड प्रिंसिपल है उसी से अकाउंटिंग का प्रोसेस आता है, ठीक है बच्चों। अगला देखो, फिर से देखो, thus it may be said that the accountancy is a knowledge of the accounting। यहां पे इसका कहने का मतलब यह है कि अकाउंटेंसी नॉलेज है अकाउंटिंग की, यही कह रहा है ना कि अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की नॉलेज है, ऑफ एन अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। फिर यही बात यहां पर कह रहा है कि अकाउंटिंग जो है इज द एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन है ऑफ अकाउंटेंसी का, ठीक है ना। तो ये बात यहां पर आती है हमारी, क्लियर होती है। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अगर आप नहीं लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
चलिए अगला टॉपिक लिख लिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक characteristics of accounting information। ठीक है बच्चों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला रिलायबिलिटी, और बोल सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल फ्री फॉर्म बेसिस। इसमें है वेरिएबल फ्री फ्रॉम basis and material error ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे रिलेवेंस। इसमें आप लिखेंगे रिलेवेंट टू यूज शुड मीट नीड्स ऑफ users in decision making। ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे अंडर स्टैंडेबिलिटी। यहां पे लिखेंगे यूजर्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका जो लास्ट है कंपेरेबिलिटी है। यहां पे लिखेंगे यूजर्स शुड टू बेल टू कंपेयर द अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर जो पॉइंट है बच्चों, यहां पर जो पॉइंट आ रहा है, यहां पर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और यहां पर सबसे पहला क्या है इंफॉर्मेशन रिलेबिलिटी। मतलब यहां पर रिलेबिलिटी का मतलब है भरोसा। क्या है? भरोसा। आप जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन दे रहे हो भाई, उसमें सबको भरोसा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। वेरिफिएबल फ्री फ्रॉम द बेसिस एंड द, कोई पक्षपात नहीं होना। इसका मतलब होता है बेटा पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात। पक्षपात नहीं होना चाहिए, और मटेरियल एरर, कोई मटेरियल एरर नहीं है। ठीक है। तो ये एक भरोसा। आप जब कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी को दोगे, अपनी बैलेंस शीट बना के दोगे, ट्रायल बैलेंस बना के दोगे, तो उस पर क्या होना चाहिए बेटा? ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए।
ठीक है, और कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल एरर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है, रिवलेंस। रिवलेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब आपका मतलब होता है उपयोगी। क्या होता है बेटा, उपयोगी। मतलब रिवलेंट टू यूज शुड मीट मी नीड्स ऑफ यूजर डिसीजन मेकिंग। मतलब आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी, वो कहीं ना कहीं किसी मैनेजर को डिसीजन मेकिंग लेने में क्या हो रही, रिवलेंस मतलब रिवलेंट करेगी, उपयोगी साबित होगी, ठीक है कि नहीं। मतलब इसको उसके लिए यूजफुल होना चाहिए ना बच्चों। बिना यूजफुल आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अगर यूजफुल नहीं रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब यूजर जो है आर द एबल टू, देखो उसमें इसका मतलब आप क्या ले सकते हैं, समझना। इसका मतलब होता है समझना। अगर आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो और अगर किसी भी बंदे को आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, मगर अगर वो इंफॉर्मेशन उसको समझ ही भी नहीं आ रही है तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या निकलेगा। जैसे आपने कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर की अपने अकाउंटिंग प्रोसेस की, और उस बैलेंस शीट को किसी सीए को दिया, ठीक है, अब वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने बैलेंस शीट जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या की है, प्रॉपर तरीके से बनाई ही नहीं, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। अब उसे समझने में दिक्कत होगी, मतलब वो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। और गलत होने की वजह से वहां पे सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक गलती से आपकी पूरी बिजनेस अकाउंटेंसी क्या होगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया बच्चों। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी है वो समझने लायक होनी चाहिए। जैसे आप कोई कॉपी में नोट्स लिखते हो, आप टीचर्स को देते हो, तो वो समझने लायक होनी चाहिए ना बच्चों। गंदी राइटिंग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गंदी राइटिंग होगी तो टीचर समझे कैसे, वहां काट देगा। उसी तरह अगर आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से सही नहीं है तो कोई भी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बैलेंस शीट को क्या करेगा, कहेगा ये बैलेंस शीट हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी है आपकी, उससे आपका ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर नहीं दिखाएगी, ठीक है बच्चों। अगला आता है कंपेरेबिलिटी। मतलब यहां पर देखो क्या करता है, यहां अपना यूजर्स जो है शुड बी एबल टू द कंपेयर द अकाउंटिंग। हम क्या करते हैं, जो मेरे पास, अब यहां पे समझिए डाटा जो गिवन होता है, मान लीजिए हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी है, जो हमारे पास डाटा है वो प्रीवियस ईयर का भी है और क्या होगा, आने वाले नेक्स्ट ईयर के में हमें फायदा करेगा। मतलब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट आया है इंफॉर्मेशन, और हमारे पास करंट ईयर का मैंने अकाउंटिंग बनाया, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने से क्या होगा कि हम क्या देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट पहले से कितनी, क्या हमें लायबिलिटीज कितनी घटी हैं, कितनी एसेट्स बढ़ी हैं, कुछ अगर लायबिलिटीज बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ी हैं, एक्सपेंसेस हमारे क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम क्यों हो रही है। तो ये सब कंपेयर किया जाता है इंफॉर्मेशन से। जो आपने इंफॉर्मेशन दी हैं उस इंफॉर्मेशन से देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर कुछ कमी है, तो उसको दूर किया जाए प्रीवियस और करंट ईयर में कंपेयरिंग करके। क्या पता पिछले साल आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, इस साल करंट ईयर में आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, ठीक है ना। तो यहां पर कंपेयर करके रीजन क्या हो सकता है, या तो आप अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दियो, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है आपके बिजनेस में, ठीक है, इनकम आपकी कम आ रही है, ठीक है, तो ये कंपेयर से फायदा होता है। तो हम उससे क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। कंपेयर करने से क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये हमेशा होता है जब आप कंपनी एक्ट के तहत, जब आप इंटर में कंपनी पढ़ोगे, अभी कंपनी एक्ट 2013, ठीक, 2013 पढ़ोगे, तो उसमें जो बैलेंस शीट बनने वाली है उसमें आपको बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के इंफॉर्मेशंस गिवन होते हैं। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इंफॉर्मेशन पूरा क्या होगा, उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर का लिखोगे और करंट ईयर की बैलेंस शीट निकालोगे आंसर लायबिलिटी एसेट्स की, तो आप दोनों में क्या कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, और कंपेयर कर पाओगे तो आप अपनी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की होती है, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया।
तो अब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, तो अगले टॉपिक में जो है हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब थ्योरी बेस्ड चल रहे हैं। प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट करूंगा तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन समझ में आएगी ही नहीं जब तक आप अकाउंटेंसी के बिजनेस के बारे में, पूरी नीड्स के बारे में जान नहीं लेते। ऑब्जेक्टिव हो गए, फीचर्स हो गए, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हो गए, ठीक है। अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत से ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं क्या होता है, तो मेरे प्रैक्टिकल कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स अभी शुरू होने में समय है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना है, ठीक। तो चलिए हम लोग अगले टर्न पे मिलते हैं, ठीक है, हंसते हुए, खेलते हुए और पढ़ते हुए, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय।